माथुर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 59 दिन बाद दिल्ली लौट आए हैं। बताया जा रहा है कि राहुल बैंकॉक में थे। राहुल की घर वापसी के बाद दिल्ली में उनकी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी ने उनसे मुलाकात की। राहुल के लौटते ही राजनीतिक गलियारों में कयास का दौर शुरू हो गया है कि आखिर राहुल के कमबैक के बाद कांग्रेस की रणनीति क्या होगी। क्या राहुल की ताजपोशी कर दी जाएगी या राहुल भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ देश भर में किसानों के लिए आवाज को बुलंद करेंगे। फिलहाल फोकस तो 19 अप्रैल को रामलीला मैदान में होने वाली किसान रैली पर रहेगा। माना यह जा रहा है कि सोनिया और राहुल इस रैली को संबोधित करेंगे। घर वापसी के बाद राहुल का राजनीतिक गलियारों में एक्टिव होना तय माना जा रहा है। राहुल के कमबैक के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत रामलीला मैदान की रैली में झोंक दी है। लेकिन सवाल ये कि आखिर राहुल की घर वापसी और कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल की ताजपोशी तय। क्या राहुल आंतरिक संगठन मजबूत कर पाएंगे? पार्टी में विरोध का स्वर थम जाएगा? क्या कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं? 59 दिनों बाद राहुल की घर वापसी। एक इंतजार, कई कयास और सैकड़ों अटकलों के बाद आखिर राहुल गांधी दिल्ली लौट आए। 55 दिनों बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की घर वापसी हुई है। इस वापसी के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में उनका कद बढ़ सकता है। आज सुबह बैंकॉक से दिल्ली लौटे राहुल से मुलाकात करने सोनिया और प्रियंका उनके आवास पहुंची। पटाखे जलाकर उनकी घर वापसी का जश्न मनाया गया। माना जा रहा है कि कांग्रेस बड़े स्तर पर सत्ताधारी पार्टी को जमीन अधिग्रहण बिल के मुद्दे पर घेरने के मूड में है। इसके लिए कांग्रेस ने कमर भी कस ली है। उम्मीद है जमीन के इसी मुद्दे पर राहुल के रिलॉन्च की भी तैयारी चल रही है। किसानों के मुद्दे पर सक्रिय दिख रही कांग्रेस 19 तारीख को रामलीला मैदान में किसान रैली करने जा रही है, जो अब कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। इसे लेकर कांग्रेस कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। आखिर मामला राहुल की रिलॉन्चिंग का जो है। लगातार हार की हताशा से जूझ रही कांग्रेस किसान हितों के मुद्दे उठाकर जिस तरह से जमीनी स्तर पर अपनी वापसी करना चाहती है, उसके मद्देनजर अब वो अपनी राजनीतिक मजबूती और पकड़ वापस पाना चाहती है। इसीलिए देश भर में किसान हितों को लेकर संसद से सड़क तक उठाने के बाद कांग्रेस नेतृत्व इस मुद्दे पर ग्रैंड आयोजन की योजना बना रही है। हालांकि इसकी एक वजह ये भी है कि लंबी छुट्टी से लौटे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस रैली से कमबैक करेंगे। इस आयोजन को उनकी वापसी के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल किसान मुद्दा हमेशा से ही राहुल गांधी के दिल के करीब रहा है। यूपीए सरकार का लैंड बिल भी राहुल गांधी की पहल माना जाता है। भट्टा पासौल की यात्रा में राहुल ने साबित किया था कि वो देश के किसानों के हक में संघर्ष करना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी रैली को हर संभव तरीके से सफल बनाना चाहती है। किसान हितों के हक में कांग्रेस की उठी आवाज, सोनिया गांधी की सक्रियता, इस मुद्दे को लेकर बंधी आस और राहुल की वापसी को ध्यान में रखकर इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली को सफल बनाने के लिए यूपी और हरियाणा कांग्रेस को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। सवाल ये नहीं है कि आखिर राहुल इतने दिनों से कहां थे। सवाल ये है कि इस कमबैक के बाद राहुल क्या करेंगे। क्या राहुल कमजोर हो चुकी पार्टी को फिर से खड़ा कर पाएंगे? क्या राहुल अपने खिलाफ उठ रहे विरोधों को शांत कर पाएंगे? क्या राहुल की ताजपोशी कर दी जाएगी? बड़ा सवाल यह है कि राहुल की घर वापसी के बाद क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस कमबैक के बाद राहुल और कांग्रेस का आखिर भविष्य क्या है। वरुण उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। कुल 59 दिन बाद राहुल गांधी की घर वापसी हो चुकी है। वापसी के बाद तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस की जो साख खराब हुई है उसको बचा पाएंगे, क्या कांग्रेस को मजबूत स्थिति में ला पाएंगे, क्या कुनबे को बटोर पाएंगे, जो कलह मची है उसको शांत कर पाएंगे, क्या राहुल गांधी की अब ताजपोशी अध्यक्ष पद पर हो जाएगी। तमाम ऐसे सवाल बरकरार हैं। इन्हीं सवालों का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे आज की चर्चा में। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं।
स्टूडियो में बीजेपी के नेता प्रवीण शंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस नेता दुष्यंत शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार शिवाजी सरकार जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार पुष्प रंजन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहूंगी दुष्यंत जी आपसे। राहुल गांधी वापस आ गए हैं, तकरीबन 2 महीनों की छुट्टी बिताकर वो आए हैं, एक नए एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ। क्या माने कि क्या कांग्रेस के अच्छे दिन अब आ जाएंगे? देखिए, राहुल गांधी बाहर थे, छुट्टी पे थे। वो कांग्रेस प्रेसिडेंट की से अप्रूवल के बाद वो छुट्टी पे थे, अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम से वो बाहर थे। और जो आप ये प्रश्न क्या है, मैं समझ तो नहीं आ रहा है कि आप क्या प्रश्न करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कांग्रेस के अच्छे दिन अब आ जाएंगे? एक नए जोश, नए उत्साह के साथ कहा यही जा रहा था कि राहुल गांधी चिंतन मंथन करने गए हैं। अगर आप इसके पृष्ठभूमि में, अगर आप 11 महीने पुराना आप ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में आई उससे कांग्रेस के दिन ख़राब हुए, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हार जीत चलती रहती है। और कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो गरीबों के प्रति समर्पित पार्टी है, किसान मजदूर, खेत मजदूर की पार्टी है। और हम चाहे सत्ता में रहें चाहे ना रहें, उसके बाद भी हम गरीबों के लिए काम करते रहते हैं, किसानों के लिए काम हम करते रहते हैं। राहुल जी अपनी छुट्टी से लौटे हैं, स्वाभाविक है कि जो उनके कार्यक्रम थे, उनके 2 कार्यक्रम विशेष थे। एक तो अंबेडकर जी का कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम को उन्हें उसके प्रणेता वही थे, और किसान आंदोलन के भी प्रणेता वही हैं, क्योंकि भट्टा पारसोल से ये शुरुआत उन्होंने ही की थी। तो उन्हीं कार्यक्रमों के लिए पार्टी उनके पीछे एकजुट है। पार्टी कांग्रेस भट्टा पारसोल के अलावा राहुल गांधी कौन से बड़े जो चुनौती रही है उसमें एक्टिव रही हैं? क्योंकि बजट सत्र के दौरान वो थे नहीं, और ये आपकी तरफ से ही तय था कि मुख्य भूमिका में नजर आएंगे, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे, लेकिन वो चले गए छुट्टी मनाने के लिए। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर जिस तरीके से आपकी पार्टी ने घेरने की कोशिश की, उसमें भी राहुल गांधी की कमी खली, तब भी वो नहीं थे। जब बड़ी चुनौतियां सामने होती हैं, राहुल गांधी क्यों उनका सामना नहीं करते हैं, क्यों भाग जाते हैं दूर? देखिए, ये आपका वर्जन है। पार्टी से जब वर्जन हमारा नहीं है दुष्यंत जी, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ये किसी व्यक्ति विशेष का अपना ओपिनियन नहीं है, सबको दिखाई दे रहा है, तभी ये सवाल उठ रहे हैं। विपनेश, ये आप लोग कह रहे हैं, वो अगर छुट्टी पे गए थे तो परमिशन के साथ गए थे। वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से परमिशन लेके गए थे और अपने कार्यक्रम से वो गए थे। लेकिन जो भी कांग्रेस पार्टी द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, या जो कार्यक्रम उनके द्वारा चलाए गए थे, पार्टी उन कार्यक्रमों को बखूबी चला रही थी। और अभी भी सवाल ये कि जब चुनौतियां सामने होती हैं, राहुल गांधी तब छुट्टी पर क्यों चले जाते हैं? राहुल गांधी चुनौतियों से हटे नहीं। उनके जो भी कार्यक्रम थे, जो कार्यक्रम चल रहे थे, वो पार्टी कार्यक्रम उनको चला रही थी, और पार्टी ने कोई कार्यक्रम छोड़ा नहीं। ऐसा नहीं था कि वो उसी टाइम उन्हीं को चलाना था। जो सारे का जो किसान का आंदोलन है, जो क्या नाम अंबेडकर जी का कार्यक्रम है, उन्हीं के कार्यक्रम उन्हीं के द्वारा चलाए गए, उनके प्रणेता वही हैं। और वो कार्यक्रम कहीं रुके नहीं, और अभी भी उस कार्यक्रम को वही आगे लेके चलेंगे। 19 तारीख के कार्यक्रम के लिए वो सुबह शुरुआत करेंगे भट्टा पारसोल से, और हमारी दोपहर में रैली है रामला ग्राउंड में। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई चुनौतीपूर्ण कार्य था उसको वो छोड़ के चले गए। वो कुछ दिन के लिए बाहर गए, तो वो बाई परमिशन गए, ऐसा नहीं कि वो गायब हो गए। ठीक है, प्रवीण शंकर जी, राहुल गांधी की वापसी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? राहुल गांधी कहीं भी जाएं, कहीं भी आए, हमें भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई विशेष चिंता या लगाव नहीं है जानकारी लेने का। मगर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी एक कार्यालय में काम करती हैं और हम सार्वजनिक जीवन में हैं। सार्वजनिक जीवन में या कार्यालय में काम करने पर, जैसा अभी दुष्यंत जी कह रहे थे बड़ी भोलेपन से कि वो अध्यक्षा से छुट्टी लेकर गए थे, तो क्या यह जरूरी नहीं होता कि जब आप देश के बाहर जा रहे हैं, आप इतने बड़े नेता हैं, तो देश को एक चिंता तो होगी आप कहां जा रहे हैं? अब देखिए, बैंकॉक से लौट के आए हैं वो। बैंकॉक एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ और बहुत सारी चीजों के लिए भी बैंकॉक को जाना जाता है जी। राहुल गांधी वहां क्या करने गए थे? राहुल गांधी 57-58 दिन तक बैंकॉक में क्या कर रहे थे? बैंकॉक की छवि कोई बहुत ज्यादा अच्छी छवि नहीं है जी। एक सीमा के बाद। क्या करने गए थे वो वहां, ये बता सकते हैं क्या इस देश को? चिंतन मंथन, कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि वो चिंतन मंथन करने गए हैं बैंकॉक में। चिंतन मंथन करने के लिए तो हरिद्वार और वाराणसी भी बहुत अच्छे स्थान है।
अपने देश, अपनी मिट्टी में, वहां क्यों नहीं चले गए? बैंकॉक, माफ कीजिएगा, बैंकॉक, मैं बार बार कह रहा हूं, जो लोग इसे देख रहे हैं या आप लोग भी जो यहां बैठे हैं, बिल्कुल सर, जब आपका इशारा बैंकॉक के समझा बारे जा में रहा है, आता है, पत्रकार समझ रहे हैं आपका इशारा। हाँ, एक बड़ी अजीब सी छवि बनती है बैंकॉक। जी बिल्कुल। सर, अगला सवाल आपसे वरिष्ठ पत्रकार पुष्प रंजन जी करना चाहते हैं। जी, आपसे प्रवीण जी पूछना चाहता हूं कि मोदी जी बराबर विदेश यात्राएं कर रहे हैं, लगातार कई देशों में जा रहे हैं, कभी उनके यात्रा के आइटिनरी में, एजेंडे में बैंकॉक जाना होगा या नहीं होगा? बैंकॉक जाना पसंद करेंगे मोदी जी? नहीं, क्यों नहीं होगा? मैं कब कह रहा हूं, मैं भी तो आप भी गए होंगे बैंकॉक, मैं नहीं गया आज तक, मेरे को वो सौभाग्य या दुर्भाग्य नहीं मिला है, मगर बहुत सारे हमारे देश के लोग जाते हैं, 1-2 दिन जाते हैं, घूम घाम के वापिस आ जाते हैं। उस चश्मे से मगर राहुल गांधी 58 दिन बैंकॉक, आप एक बार बताइए ना पुष्प रंजन जी, आप अगर दिल्ली के बाहर, आप दिल्ली में जिस कार्यालय में काम करते हैं, जब आप दिल्ली के बाहर जाते हैं तो वो कार्यालय आपसे लिखवा के लेता है कि आप कहां जा रहे हैं। आखिर ऐसा कहां गए थे और उसमें छुपाने की क्या बात थी? आप कह देते मैं बैंकॉक गया हूं। 58 दिन तक इस देश में कई बार इस बात पे चर्चा हो गई, संसद में भी हुई कि राहुल गांधी कहां है। अरे भाई, आप हैं कहां? ये बताने में शर्म क्यों आती है? जब आदमी एक तरफ तो आप लोग ये कहते हैं, सर माफ कीजिएगा सर, एक तरफ आप ये कहते हैं कि हमें कोई लेना देना नहीं है जानकारी से, और दूसरी तरफ आप सवाल भी उठाते हैं कि कहां है राहुल गांधी। सबसे ज्यादा सवाल बीजेपी की ओर से उठे, आपने ही चुटकी ली इस पर सबसे ज्यादा, और दूसरी तरफ आप किनारा करते हैं कि हमें कुछ क्या लेना देना राहुल गांधी से। नहीं, हमें तो सिर्फ देश के दृष्टिकोण से ये चिंता है कि ये आदमी किसान की चिंता की बात कर रहा है। जब संसद में बिल पे चर्चा हो रही थी तो लापता हो गया। वो आदमी अब रैली का नेतृत्व करने की बात कर रहा है। कैसी झूठी बातें हैं। इन्हें क्या किसान से लेना देना? ये 5 स्टार कल्चर में ऐश करने वाले लोग वहां गए थे बैंकॉक, वहां पता नहीं क्या क्या करके आए हैं। कांग्रेस के नेता है दुष्यंत जी, उनको शिकायत है आपकी बात से। जी दुष्यंत जी। प्रवीण जी, मैं आपकी जो संवेदनशीलता है उससे मैं इत्तेफाक रख रहा हूँ। मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि सार्वजनिक जीवन में जो दूसरी पार्टीज़ के लीडर्स हैं वो हमारी पार्टी के नेताओं के लिए वो इतने जागरूक रहते हैं। और जहाँ तक आप पहले तो आप बिल से आप शुरुआत करें, बिल की आप बात करते हैं तो वो बिल हमारा पास कराया हुआ, आपके सहमति से, आपके पुरजोर समर्थन से वो पास कराया हुआ बिल है जिस बिल की हम बात कर रहे हैं। दूसरा, एक और बात, जब आपके लीडर विदेशों के दौरे करते हैं तो उन पे अभी सवाल कर रहे थे बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं पुष्प रंजन जी, आपने कोई जवाब नहीं दिया उस पर। दूसरा, आपने जिस चश्मे से उसको देखा, और आप जरा सुन लीजिए, बहस का मौका नहीं है, आप खूब बोलिए। आप जरा मेरी बात सुनिए ना, आप जरा बात सुनिए। आप लोगों को ये दिक्कत है कि आप लोग अपनी बात कह के प्रोपेगेंडा तो करना चाहते हैं लेकिन आप सच को नहीं जानना चाहते, इसीलिए आपको जीवन में मौका नहीं मिला। बात एक ही बार मौका मिला और अब आप इस तरह की अलग बातें कर रहे हैं। दूसरा, एक और चीज हम आपको बताएं कि सरकार क्या कर रही थी कि सरकार का एक जिसको एसपीजी मिली हुई है, सरकार को पता नहीं है कि लीडर कहां गए, तो आप फेल हैं उस पार्ट पे अगर फेल हैं तो। दूसरा, एक और चीज, एक देश जो जिसकी 7-9 की सत्ता है अपनी, जो उस देश की जो संप्रभुता है, जो देश की अस्मिता है, आप उससे सवाल उठा रहे हैं। आप कैसी बात कर, क्या आप विदेश नीति का पालन कर रहे हैं? हमारे देश की नीति ऐसी नहीं है, हमारे संबंध ऐसे नहीं होने चाहिए विदेशों के साथ में। आप देश पे आरोप लगा रहे हैं, आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए और थोड़ा संयम भी बरतना चाहिए भाषा का। दुष्यंत जी 1 मिनट, प्रवीण जी आ रहे हैं आपके पास में। शिवाजी सरकार जी से सवाल पूछूं उससे पहले सुन लेते हैं कि कांग्रेस के सांसद जेपी अग्रवाल जी ने क्या कुछ कहा है। के बाद राहुल गांधी लौट आए हैं। माना यह जा रहा है उनका रीलॉन्च 19 तारीख को रामलीला मैदान में होने वाली रैली के साथ किया जाएगा। आखिरकार उनके आने से पार्टी में कितनी जान पड़ने वाली है, कितनी मजबूत होगी। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल जी। अग्रवाल साहब, क्या माना जाए, राहुल जी 2 महीने बाद लौटे हैं तो इससे अब पार्टी को कितनी मजबूती मिलने वाली है, कितनी ऊर्जा मिलने वाली है? राहुल जी हमेशा पार्टी थे, पार्टी के कार्यक्रमों में हमेशा सारा हिस्सा लिया है और इतने समय से काम करते रहे हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं और आगे जो चुनौतियां उनका सामना करेंगे और अपनी जो कांग्रेस में जो विश्वास उन्होंने पैदा किया है वो उनके साथ चलेगा। लेकिन जिस हिसाब से अटकलें लगाई जा रही थी, जिस तरह
बयान आ रहे थे कि राहुल गांधी संगठन नहीं संभाल सकते, सोनिया संभाल सकती हैं, तो क्या इन अटकलों पर भी विराम लगने के बाद? सर, ये बेबुनियाद सवाल है। हर एक व्यक्ति को सोनिया गांधी बहुत विश्वास है, जो भी फैसला बोलेंगी सबको मंजूर होगा। वो सब उनको बहुत इज्जत की नज़र से देखते हैं। उन्होंने 16 साल से ज़्यादा हो गए उनको पार्टी अध्यक्ष बने हुए, 4 बार बन चुके। तो मुझे लगता है ये फैसला उनके ऊपर छोड़ना चाहिए और इस पे कोई ज़्यादा बहस की गुंजाइश नहीं है। जिस तरह की काबिलियत पर सवाल उठाए गए उसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे ये लगता बहुत बेहतरीन इंसान है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके दिल में गरीब आदमी के लिए तड़प है, मजदूर के लिए तड़प है, किसान के लिए तड़प है। राजीव गांधी के बेटे से और क्या अपेक्षा कर सकते हो आप? देशभक्त इंसान है, अपने देश को तरक्की के रास्ते पे आगे ले जाता हुआ देखना चाहता है। इनके पिताजी ही तो कंप्यूटर लाए थे, जिस कंप्यूटर का आज की राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में उसका विरोध करा था जिन्होंने, तो इनका विजन है अपना। एक बात और है कि जब जरूरत थी देश को, जब संसद में बहस होने वाली थी, उस मौके पर राहुल गांधी किनारा कर गए थे, तो कहा नहीं जा सकता, भगोड़ा तक बताया गया। पार्टी कभी एक आदमी पे नहीं खड़ी होती। आदरणीय अध्यक्ष यहाँ थी, बराबर वो दौरे करे उन्होंने, मीटिंग नहीं, जहाँ भी जो काम पार्टी का है वो किया उन्होंने। तो राहुल जी नहीं भी थे तो सोनिया जी तो थी, तो काम नहीं रुकता कभी। और वो हमारे उपाध्यक्ष हैं और अगर उनके कोई प्रोग्राम है तो वो करें। माना ये जा रहा है ये जो रैली होने जा रही है 19 तारीख को, ये राहुल गांधी की रीलॉन्च रैली की, री एस्टेब्लिश रैली की जा रही, क्या कहेंगे? तो कुछ ही नाम दे दो सर, राहुल जी वहाँ होंगे, किसानों को संबोधित करेंगे। ये थे जेपी अग्रवाल जी, जिन्होंने साफ कहा कि हिसाब से राहुल गांधी आज लौटे हैं, वो काफ़ी ऊर्जावान होकर लौटे हैं और एक नई जान पार्टी में डाल सकते हैं। और 19 तारीख को राहुल गांधी की रैली को राहुल गांधी के रीलॉन्च के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली से कैमरामैन सनी के साथ रमाकांत सिंह, चैनल 1 न्यूज़। शिवाजी सरकार जी, आपने सुना जेपी अग्रवाल जी को, चर्चा में भी सुना, कहा जा रहा है कि नए जोश के साथ लौटे हैं, उत्साह है, अब चुनौतियों का सामना करेंगे। कैसा भविष्य नजर आ रहा है आपको? नहीं, किसका भविष्य? कांग्रेस का। कांग्रेस का भविष्य, देखिए कांग्रेस का भविष्य तो मुश्किल ये हो गया है कि कांग्रेस जो है भारत की एक सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी हुआ करती थी और कांग्रेस से लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें रही हैं। कांग्रेस ने देश के लिए बहुत कुछ किया भी है, पर विगत कुछ वर्षों में कांग्रेस जिस प्रकार से एक परिवारवाद में ही फंस कर रह गई है और उसके ज़रिए जो है ऐसा लगता है कि कांग्रेस में जो नेतृत्व है वहाँ उसकी बड़ी कमी है और इसका खामियाजा जो है कांग्रेस लगातार भुगत रही है। और कांग्रेस में जो नेतृत्व है वो लगातार इस बात को सीधे तो नहीं कहते पर घुमा फिरा के ज़रूर कहते। अभी 2 दिन पहले ही शीला दीक्षित जी ने जिस प्रकार से कहा और उन्होंने करीब खुल के ही कहा कि ऐसे नेतृत्व की हमें आवश्यकता नहीं है। तो जब ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता नहीं है और शीला दीक्षित जैसे नेता जो कांग्रेस के दिल्ली में 15 सालों तक मुख्यमंत्री रही, बिल्कुल, उनको और उनके जैसे लोगों को फिर सोचना चाहिए कि अगर पार्टी को राजनीतिक स्वरूप जो है उसको पूरे जनतांत्रिक प्रक्रिया में लाना है तो उसके लिए उनको क्या करना है? क्या परिवार में ही रहकर और परिवार के ही नेतृत्व जो है वही अगर उनकी नेतृत्व है उसी को उनको स्वीकार करना है तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस का भविष्य आगे भी बहुत उज्जवल रहेगा। देखिए कांग्रेस को अगर पिछले चुनाव में और इसके पिछले चुनाव नहीं 2004 और 2009 के चुनाव में भी अगर आप देखें कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस था उनके साथ कुछ और दौर जुड़ गए तो इसके वजह से उनकी सरकारें जरूर बन गई पर कांग्रेस का अपना परफॉर्मेंस जो है बहुत रोमांचक नहीं रहा है। तो कांग्रेस के साथ में कांग्रेस में लगातार एक शरण जो है पिछले 20 सालों से चल रहा है और वो शरण को अगर कांग्रेस नहीं रोक सकती है तो मेरे ख्याल में कांग्रेस का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं हो सकता है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है इस देश में इस देश के सबसे बड़ी विडंबना है कि जैसे भी हो कांग्रेस आज भी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद जो है बीजेपी है और अन्य दल बाकी आते हैं और पूरे देश के लोगों को उम्मीद है कि कांग्रेस अपनी जो सारी प्रक्रियाएं हैं जनतांत्रिक प्रक्रिया जो है उनके सोचने का तरीका जो है लोगों से जुड़ने का जो तरीका है उसको बदले। अगर वो बदलेगा, देखिए कांग्रेस देश के राजनीतिक नीति निर्धारण में लोग चाहते हैं वो आगे रहें पर वो ऐसा नहीं हो रहा है। वो
ऐसे लोगों को कई बार आगे कर देते हैं जो या तो सीधे सीधे कहा जाता है उनके डमी कैंडिडेट्स होते हैं, पीछे से कोई और चलाता है। और ये साफ साफ कई बार कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री पहले रहे हैं उनकी डोर कहीं और होती थी। तो इस प्रकार की जो राजनीति जब चलती है तो लोगों का विश्वास पूरी राजनीति से जो उड़ जाता है, और राजनीतिक जल जो ये काम करता है उससे तो निश्चित रूप से ही कोई आशा नहीं रहती है। और हम देख चुके हैं कि पिछले कई सालों में जिस तरह के घोटाले और हर क्षेत्र में घोटाले हुए, वो जो सारी चीज़ें हुई वो इसलिए नहीं हुआ कि लोगों का चरित्र खराब होगा, वो इसलिए हुआ कि राजनीतिक नियंत्रण जो होता है, राजनीतिक दबाव जो होता है, राजनीतिक नेतृत्व देने की जो दिशा होती है, उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं असफल रही है। ठीक है दुष्यंत जी, इस पर आपका जवाब देना बनता है। देखिए, सरकार साहब जो कह रहे थे, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये बात मानी कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी रही है, जनता से जुड़ी हुई पार्टी रही है, जनता की अपेक्षाएं उसके बढ़ी रही हैं, और कांग्रेस ने ऐसा दिया भी है बहुत कुछ देश के लोगों को, जो उन्हीं अपेक्षाओं के अंतर्गत लोगों की आज भी ज़्यादा आशाएं कांग्रेस से बनी हुई हैं। और बड़ा दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम उन बातों को अपने से दूर करें जिन बातों से लोग हमसे खफा हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, देखिए पिछले दिनों में आप जैसे लीडरशिप की आप बात करते हैं, तो मैडम गांधी हमें उन दौर से निकाल के लाई हैं और उन समस्याओं से हमें निकाला कि जो पिछले कई दशकों से चल रही थी। एक तो पिछले दशकों में गठबंधनों की सरकारों का दौर था, उनमें हमने 2 गठबंधन की सरकारें चलाई हैं, और मैं 22 दलों की सरकार चलाई हैं। एक देश में नया एक्सपेरिमेंट भी ये हुआ है। एक और चीज़ भी मैं आपसे कहूँगा कि जब बड़ा दल होता है जिसको लंबा समय मिलता है, तो लोग उनसे सवालात भी ज़्यादा रखते हैं, उम्मीद भी ज़्यादा करते हैं। हम कहीं ना कहीं हमसे कोई भूल रही होंगी, कोई बात रही होंगी, तो इसलिए सरकार साहब हमसे थोड़ा गुरेज रखे हुए हैं। सरकार साहब, मैं व्यक्तिगत भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम उन सब चीज़ों को दूर भी करेंगे, लेकिन सब बातें सही भी नहीं हैं। एक्चुअल कहीं की बात कहीं कुछ प्लांट की जाती है और उसका असर कुछ पड़ता है। कांग्रेस क्या गलत है? आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार राहुल गांधी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी काम करें, यानी कि राहुल गांधी का काम करना उनको पसंद नहीं है। देखिए, उनको पता है कि भविष्य क्या हो सकता है। ये आपका प्रश्न है, ये प्रश्न हमारा नहीं है दुष्यंत जी। शायद आप या खबरें पढ़ते नहीं है या जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप देखो, व्यक्तिगत शीला दीक्षित हैं, भारद्वाज जी, आपकी पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहते हैं कि नहीं सोनिया गांधी के हाथ में ही कमान रहे, राहुल गांधी ना संभालें। अरे विपनेश जी, ऐसा है, जो सवाल आप कर रही हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से सरकार साहब ने पेश किया था, और उसका मैंने आपको आंसर भी दिया था कि मैडम गांधी ने प्रूव किया है। दूसरा, आप यानी कि आप मानते हैं कि मैडम गांधी के हाथ में ही कमान रहे तो अच्छा है, आप भी मानते हैं, एग्री कर रहे हैं? आप जरा मुझे कहने तो दीजिए बात को। आप मुझे क्यों इस तरह का बाध्य कर रहे हैं कि मैं थोड़ा एग्रेसिव होकर अपना आंसर दूं? आप मुझे आंसर देने दीजिए। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं दुष्यंत जी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मुझे जो सवाल आपसे पूछा जाए आप उसका जवाब दीजिए। ऐसा नहीं, ऐसा है, आप मुझसे कट टू कट तो आंसर मान नहीं रहे हैं। कांग्रेस की जो लीडरशिप है, कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, उनमें सबकी आस्था है, और राहुल गांधी हमारे भावी लीडर हैं। तो आप क्यों चिंता इस बात की करते हैं? उसमें कोई डाउट नहीं। आपके भावी लीडर की क्वालिटी पर ही चर्चा हो रही है। कांग्रेस उनकी क्वालिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, बात चर्चा है। आपने चर्चा की है तो उसे बोल रहे हैं। 1 मिनट, मैं प्रवीण जी से जवाब ले लेती हूँ। प्रवीण जी, ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की जो वापसी हुई है 59 दिन बाद, बीजेपी के लिए चुनौती पेश अब वो करेंगे, डटकर मुकाबला करने के लिए वो रेडी हैं। अब मुझे मतलब क्या कहा जाए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो बीजेपी के लिए थोड़ी बहुत तकलीफें कभी कभी रह भी रही थी, वो तकलीफें अब और कम हो जाएंगी, क्योंकि ये श्रीमान जी का जो पास्ट रिकॉर्ड है काम करने का, ये किसी भी इश्यू को कभी भी लंबा लेके नहीं जाते। इन्होंने महाराष्ट्र गए थे, कला देवी लाए थे, उसके बाद वो नोएडा के गांव में कुछ दिन घूम घाम आए थे 1-2 बार, उसके बाद उसे भी भूल गए थे। इनका एक रिकॉर्ड है। ये अपने 19 तारीख को रामलीला मैदान में भाषण भूषण करेंगे और उसके बाद ये इशू ठप हो जाएगी, क्योंकि इनके बोलने से उल्टा ही असर होता है। इस देश में जितने लगातार देखा है, ये जितनी बार जिस इशू पे राहुल गांधी बोलते हैं, कांग्रेस उल्टा चली जाती है। यानी कि बीजेपी अपने लिए अच्छा मानकर चल रही है कि अगर राहुल गांधी के हाथ में कमान आ जाए, अध्यक्ष बन जाए, तो बीजेपी अपने लिए अच्छा मानकर। मैं तो बीजेपी में हमेशा ये मानता हूं कि हमारा मुकाबला राहुल गांधी से बना रहे, तो कांग्रेस धीरे धीरे करके जो ये 45-47 की पार्टी है, ये 5, 6, 7 की रह जाए। चलिए ठीक है सर, इस पर भी मैं जवाब लूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।
उपाध्यक्ष राहुल गांधी की वापसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि अब वापसी कांग्रेस का भविष्य कितना उज्जवल कर पाती है। पुष्परंजन जी, आपने बीजेपी के नेता प्रवीण जी को भी सुना और ये कहा भी जा रहा है कि एक नए जोश के साथ राहुल गांधी को देखा जा रहा है कि चलिए आराम कर कर आए हैं, चिंतन मंथन कर कर आए हैं और बीजेपी हालांकि बहुत हल्के में ले रही है कि अगर राहुल गांधी नेतृत्व करते हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, होता है अहंकार, कई बार आदमी को वो दूसरे दृष्टि से देखता है उनको, या ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है कई बार कि चींटी को भी हाथी समझता है कि वो चींटी है, कुचल दो उसे। वो अलग इशू है। ये अपना असल में इनको या कोई भी राजनीतिक दल है उसे ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि उसने फलां नेतृत्व को कुचल दिया या फलां नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ने दिया या उसके रहने से हम ग्रो करते रहेंगे। ये जनता तय करती है। इस देश की जनता इतनी संवेदनशील है। अगर भाजपा ये सोचती है कि उसने हरा दिया कांग्रेस को, तो भाजपा ने नहीं हराया है, इस देश की जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाया है और इनकी भी जब जरूरत पड़ेगी तो जनता ही तय करेगी कि क्या होगा। अब दोनों में कंपेयर की मैं बात देख रहा हूँ। पी चिदम्बरम सबसे पहले आवाज़ किसी दौर में उठाया था उन्होंने कि कांग्रेस में गांधी परिवार के बगैर भी नेतृत्व देना चाहिए और उसमें कुछ चीज़ें को आगे बढ़ाते हुए पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम करनी चाहिए। वो बात दाएं बाएं हो गई। अभी जो बहस चल रही है, अभी सिर्फ कॉन्फिडेंस पे बहस चल रही है कि सोनिया गांधी में कॉन्फिडेंस है कांग्रेस को होना चाहिए कार्यकर्ताओं को, या राहुल जी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इस कॉन्फिडेंस लेवल को लेके आज संदीप दीक्षित भी बोल रहे थे या उनकी माँ भी बोल चुकी पहले, या और भी जो बहस चल रही है कॉन्फिडेंस पे कि दोनों में से किसे, एक जो ओल्ड स्कूल है कांग्रेस के, जो ओल्ड गार्ड हैं, वो चाह रहे हैं कि भाई सोनिया जी बनी रहे हैं, नया नेतृत्व, नया जो कार्यकर्ता है वो राहुल में अपना अक्स ढूंढ रहा है। तो ये अलग अलग बातें हैं। जो दिलचस्प है वो मैं ये देख रहा हूँ कि कांग्रेस में कम से कम थोड़ा सा खुलापन आया है। भले ही पहले आवाज़ दबा देते थे लोग, इस बार उस बहस को स्पेस दे रहे हैं। मतलब कि बातचीत, ये बहस हो रही है, ये नेतृत्व पसंद नहीं है या दूसरा नेतृत्व लाया जाए, अलग अलग धड़े अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। बीजेपी में गुंजाइश धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है। कश्मीर का जब रिजल्ट आया या और भी जो रिजल्ट आया उसमें, या दिल्ली का जो परिणाम आया उसमें आवाज़ उठी थी कि अमित शाह को उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए क्योंकि वो आए थे वो, लेकिन उस आवाज़ को दबा दिया गया, बाकायदा बहुत बर्बरता से दबाया गया पार्टी के भीतर। अभी हाल में बहुत ताज़ा उदाहरण है, 2-4 दिन ही हुआ, संजय जोशी को बधाई दी कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी के, तो उनका जो हाल हुआ ये भी देश को पता है। तो यानी धीरे धीरे बहस की गुंजाइश कम होती जा रही है बीजेपी में। आवाज़ें जो हैं कुछ मुखर होना चाहते हैं, उसे दबाने की कोशिश है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर धीरे धीरे हटती जा रही बीजेपी। तो यहाँ ये तुलना करने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं इस पर जवाब प्रवीण जी से ले लेती हूँ। प्रवीण शंकर जी, यहाँ पर अहंकार बताया जा रहा है कि बीजेपी में अहंकार आ गया, राहुल गांधी को हल्के में अगर बीजेपी ले रही है तो, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस को नहीं हराया, देश की जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाया। दूसरी बात कि आपकी पार्टी में अब आवाजें दबाई जा रही हैं, उसके उलट कांग्रेस में अब आवाज रखने का, अपनी बात रखने का अधिकार दिया जा रहा है। पता नहीं, मुझे बड़ा दुख होता है जब पत्रकार लोग राजनीतिक चश्मा पहनकर आकलन करने बैठ जाते हैं। इसी पार्टी में प्रधानमंत्री, मैं बिल्कुल ताज़ा उदाहरण दे रहा हूं, ये आपके पत्रकार महोदय उसको सुन लें और समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी में कितनी आज़ादी है। फ्रांस में रफेल्स जहाज की डील हुई, उसका विरोध किसने किया? क्या किसी आवाज ने पार्टी में सुब्रमण्यम स्वामी जी के खिलाफ कुछ बोला? कहीं कुछ ने आपने सुना? क्या पार्टी अध्यक्ष ने उनको कुछ कहा? आप पार्टी में, आप भारतीय जनता पार्टी, फ्रांस में राफेल डील में मेक इन इंडिया आपका काम कर गया। आप मेक इन इंडिया लेके गए थे ना राफेल्स के लिए। अरे आप बताए ना, आप बताए ना, क्या सुब्रमण्यम स्वामी जी के खिलाफ, ना, मैंने उस पे प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल गए वो, हमने कहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है? आप कांग्रेस में बोल के तो देखिए, कांग्रेस में प्रधानमंत्री या सोनिया राहुल परिवार के खिलाफ बोल के तो देखिए, 5 मिनट में बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, 5 मिनट में घड़ी के। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का डिसिप्लिन है कि जहां सबको अपनी बात रखने की आजादी दी जाती है। आप क्या जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में?
शीला दीक्षित को निकाल देना चाहिए था कांग्रेस को, अब तक संदीप दीक्षित को निकाल देना चाहिए था। सर संजय जोशी की बात भी उठी है कि शीला, संजय जोशी, अच्छा लीजिए, मैं आपको एक बात कहता हूं, मैं आपको एक बात कहता हूं, शीला दीक्षित, आपने अभी जयप्रकाश अग्रवाल जी को राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कुछ कहे या जो कांग्रेस पे कहे वो उनका विरोधी हो जाता है। जबकि शीला दीक्षित जिन्हें कांग्रेस ने लगातार गवर्नेंस में रखा, जब वो मुख्यमंत्री नहीं है तो उन्हें गवर्नर भी बनाया, उससे पहले उन्हें मंत्री भी केंद्रीय बनाया था, वो अपने अनुभव के आधार पे कह रही हैं कि राहुल गांधी सरकार बनाने लायक व्यक्ति नहीं है। आपको समझा रही है वो दुष्यंत जी। प्रवीण शंकर जी, वो अपने अनुभव से 20 साल का प्रशासनिक, संजय जोशी को बधाई देने के चक्कर में 3 नेता नप गए, आखिर क्यों? क्या बधाई देना पाप है? आप एक काम बताइए, एक बात बताइए ना, किसका पद हटा है? एक व्यक्ति का नाम बताइए। अखबारों में आया कि बलियान जी से पूछ लिया गया, किसी ने नहीं पूछा। बलियान जी केंद्र में मंत्री हैं आज भी। कौन हटा? कौन कहां से हटा? नाम बताइए ना, किसको हटा दिया? 3 नेता नप गए, 4 नेता नप गए, अरे कौन नप गया उसका नाम तो बताइए ना। अगर इनके पास अभी ये संजय जोशी ले लिया गया, ये बात तो आपको अरे कौन केंद्रीय मंत्री का पीए? वो पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। उसने अभी 2 साल पहले कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ा था, वो फिर कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ना चाहता है 2 साल बाद। अब ये इस वक्त चेंजिंग महीना होता है, पार्टी संगठन में भी चेंज होना है, मई में जून में वो संगठन में वापस आ गया। ठीक है, ठीक है। के लिए नितिन सरदारे हैं उनका नाम, मैं नाम बता देता हूं, नितिन सरदारे उनका नाम है। वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत कार्यकर्ताओं में से एक है। ठीक है सर, आर्य शिवाजी सरकार जी, वो संगठन में वापस आना चाहते हैं, वो फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ठीक है सर, लौट रहे हैं आपके पास। शिवाजी सरकार, सवाल ये है कि हम राहुल गांधी की भूमिका को लेकर चर्चा कर रहे हैं, उनकी वापसी को लेकर। ये है कि क्या अब वापसी राहुल की जो भूमिका है, क्या उनकी जो ताजपोशी है, क्या अब तय कर पाएगी, या फिर ये जो रैली को संबोधित करेंगे उसके बाद ये अंदाजा लगाया जाएगा और निकलकर सामने आएगा कि राहुल गांधी एक्चुअल में कितने तैयार होकर आए हैं? ये देखिए, इसमें मुझे नहीं लगता है कि वर्तमान में जो कांग्रेस की स्थिति है, 19 की रैली एक अलग बात है। हर राजनीतिक दल अपनी रैलीज करता है और उसमें आके उनके नेता भाषण देते हैं, वो एक अलग बात होती है। पर पार्टी अपने नेतृत्व को कैसे तय करेगी, मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसान प्रक्रिया है कांग्रेस के लिए भी। और इस बार जो है, मुझे ये नहीं लगता है कि केवल एक व्यक्ति के इच्छा से ही ये काम हो पाएगा। सामान्य रूप से कांग्रेस में ये होता रहा है, पर कांग्रेस में इस वक्त जिस प्रकार से कुछ मुखर कुछ दबी जबान में जिस तरह से कई चीज़ों का जो विरोध हो रहा है, और उस विरोध में एक चीज़ आपको समझना है कि उस विरोध में पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो ये चाहते हैं कि नेतृत्व कुछ इस प्रकार की हो जहां सबकी सुनवाई हो सके जी। और सबकी पहुंच हो सके। तो इस प्रकार के कई प्रकार के जो बातचीत कांग्रेस के अंदर चल रही है, उन सारी बातचीतों को देखते हुए कांग्रेस क्या निर्णय करेगी ये तो कांग्रेस को तय करना है। पर मुझे लगता है कि जो आप जिस निर्णय की बात कर रहे हैं, उस निर्णय की प्रक्रिया जो है बहुत आसान नहीं रहेगी। पास्ट रिकॉर्ड की बात की प्रवीण जी ने, शिवाजी सरकार जी, कि पास्ट रिकॉर्ड राहुल गांधी का इतना अच्छा नहीं रहा है कि उनको बड़ी भूमिका दी जा सके। शायद इसीलिए कार्यकर्ता निराश हैं। सारे वरिष्ठ पत्रकार तमाम तरह के सवाल भी उठा रहे हैं और वरिष्ठ जो कांग्रेस के पार्टी के नेता हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं लगातार। शिवाजी सरकार जी, पास्ट रिकॉर्ड की बात हो रही है कि राहुल गांधी ने जितना भी काम किया उससे खुशी नहीं मिली है अब तक। नहीं, देखिए, कोशिश ये की गई थी कि कांग्रेस में एक नया नेतृत्व को सामने लाया जाए, और जब भी नया नेतृत्व को सामने लाया जाता है तो सामान्य कार्यकर्ता से लेके उनके नेता तक में उनके आशाएं होती है कि अब जो है पूरे जो पहले के रास्ते थे और अब के रास्ते में फ़र्क आएगा और पार्टी जो है आगे जा पाएगी। पर इस वक्त जिस प्रकार से हुआ और देखा गया, ये देखा गया ज़रूर कुछ चीज़ें, कुछ कई तरह के एक्शंस ज़रूर दिखें, पर उस एक्शंस का जो रिजल्ट होता है वो निश्चित रूप से ही पार्टी के लोगों को वैसा नहीं लगा जैसा होना चाहिए था। और इसीलिए पार्टी इस वक्त, देखिए, अगर आप देखें, कांग्रेस पार्टी इस वक्त सबसे ज़्यादा संकट से गुजर रही है। बिल्कुल। और ऐसे संकट में 2 चीज़ें होती है, या तो पार्टी का मनोबल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और पार्टी बिखरने लगती है। अच्छी बात है, पार्टी इस वक्त बिखरी नहीं इस बार, पर उनके लिए ये भी एक अच्छा मौका है
कि उनके लिए लैंड बिल जैसे कई मौके उनके सामने आ गए और पार्टी ने उसको लपक वही के तो लिया सवाल भी। यही है कि क्या राहुल गांधी संकट से बाहर निकाल पाएंगे कांग्रेस को, अगर यही एक उनको चीज दी है। जाती है जिम्मेदारी तो? देखिए ये क्योंकि तो सामने बिहार चुनाव भी है, एक बार हो सकता है कई कि चीजें हैं। कांग्रेस फिर उन पर भरोसा करे। बिल्कुल कई चीजें हैं, बिहार का चुनाव है और बिहार में जिस तरह से जनता परिवार का एक गठबंधन बिल्कुल। सा बन रहा है, उन सारी चीज़ों में कांग्रेस की वहाँ क्या स्थिति रहेगी, पहले वाली स्थिति रह पाएगी नहीं रह पाएगी, हालांकि वहाँ बहुत गौण स्थिति कांग्रेस की रही है। तो सारी चीज़ें क्या कांग्रेस वहाँ किसी तरह से रिकवर कर पाएगी नहीं कर पाएगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। और वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें कांग्रेस का वहाँ किसी प्रकार का जो कोई रोल होगा ऐसा फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में राहुल गांधी वस्तुतः क्या कर पाएंगे, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। और मुझे नहीं लगता है कि खास करके कांग्रेस के जितने भी या तो नेता है या कार्यकर्ता है, उनमें अभी ये विश्वास है कि वो उस प्रकार का नेतृत्व उन्हें फिलहाल दे पाएंगे। दुष्यंत जी, सवाल बार बार उठ रहा है, आखिर क्यों? जो राहुल गांधी ने काम किया है पास्ट में, उसको लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। आपकी पार्टी के तमाम नेता, वरिष्ठ पत्रकार भी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी, अगर आप उन पर भरोसा करते हैं, कई बार किया है लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए हैं, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर कैसे कांग्रेस मजबूत हो पाएगी? क्योंकि अभी बहुत सारी चुनौतियों का सामना आप लोगों को करना है। देखिए, जो सार्वजनिक जीवन है, बीजेपी भी यही कर रही है, पास्ट रिकॉर्ड की बात कर रही है राहुल के। मैं पहले बीजेपी का आंसर दूं या सार्वजनिक जीवन की बात करूं? सार्वजनिक जीवन में चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं और चुनौतियों का सामना हमेशा जो लीडर्स हैं वो भी करते हैं, उनसे जुड़े हुए लोग भी करते हैं। लोगों की अपेक्षाएं इस बात का सबूत होती हैं कि हम लोग, हमारा अस्तित्व क्या है और हम किस स्तर पर बैठे हुए हैं। दूसरा, पार्टी को, हमारी पार्टी को या हमारी पार्टी के लीडर्स को किसी दूसरी पार्टी के लीडर्स से या उनके कार्यकर्ताओं से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। चौथी एक और बात, ये लोग जो अगर एक बार उनको मौका मिला तो उससे सारी मान्यताएं ख़त्म नहीं हो जाती हैं और सारी पार्टियों के सभी पार्टियों का अस्तित्व भी ख़त्म नहीं हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार एक बात कही थी कि अगर किसी की आलोचना होती है तो उसको परेशान नहीं होना चाहिए, इसका मतलब उसका अस्तित्व है। आलोचना उसकी होती है जो कुछ है। अगर बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए मेरे सामने, उन्होंने बड़े दम से बात कही, मुझे अच्छा लगा तो उन्होंने कम से कम एक बात को माना। उन्होंने कहा हमारे लिए तो वही ठीक है, तो फिर ठीक है, आप लोग सेटिस्फाई रहिए, फिर क्यों परेशान है? आप परेशान मत होइए, आप वो रहेंगे और आपकी सरकार बार बार बनती रहेगी। हमें अपनी लीडरशिप पे पूरा भरोसा है और हमारे लीडर हमारे साथ हैं। हम जो विषय लेके चले, हमने ना कभी दम्भ किया, ना घमंड किया, ना जनता को हमने ठुकराया। उपलब्धियों की बात हो रही है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कौन सी उपलब्धियां हासिल की ऐसा है, राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए, फिर से माफ कीजिएगा, उनको जिम्मेदारी दी जाए, चुनाव की अध्यक्ष बनाया जाए। देखिए, कौन सी उपलब्धियां गिनाई दुष्यंत जी, जो अभी वर्तमान में भरोसा किया जाए, जो वर्तमान में आप भूमि अधिग्रहण बिल की बात कर रहे हैं, जिस किसान आंदोलन को हम लेकर चल रहे हैं, वो राहुल गांधी जी की उपलब्धि है। जो अंबेडकर जी की जयंती का मामला है, वो भी राहुल गांधी जी उसके प्रणेता हैं। और राहुल गांधी के अगर वो छुट्टी पे थे तो हमारी अध्यक्षा उस विषय को लेके पूरे देश में दौरे में राहुल गांधी ने इस देश को प्रेरणा दी है। आप क्या बोल रहे हैं? अंबेडकर वो अपने अपने दम में आके, अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आके अगर कोई बात कह रहे हैं, बहुत ज्यादा क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी कब पैदा हुए, कब बेहतर होगा कि जिन वादों पे वो सरकार लाए थे उन वादों को पूरा करें, उनको परफॉर्म करें, इधर उधर की बात। आपने जो उपलब्धियां गिनाई है आप राहुल गांधी जी को ना वो शिकायत करते रहे। प्रवीण जी, मैंने तो आपसे ये कहा, उनसे थोड़ी मेरे को तो सबसे बड़ी शिकायत ये है कि एक व्यक्ति का देहावसान हुए 60 साल हो गए, उसकी पुण्यतिथि हमने और जन्म दिवस हमने इस देश में एक 45 साल के आदमी के आने के बाद मनाना शुरू किया है क्या? ये क्या बोल रहे हैं? 2 बार बोला है इन्होंने। आप एक बात बताइए कि आपके प्रधानमंत्री जिस देश में थे वो हमारे देश के पैट्रियट उसी टाइम अपने अंतिम समय में उसी देश में थे, और जो भ्रांतियां देश के अखबारों में आपके यहां से प्लांट की जा रही हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे तब से फैलाई जा रही हैं, तो क्या देश के प्रधानमंत्री का ये दायित्व नहीं बनता कि वो वहां की सरकार से पूछे और वहां के रिकॉर्ड्स मांगे? और क्या आज ही एक अखबार ने लिखा है इस बारे में, जो बड़ा अखबार है, हिंदुस्तान अखबार है, उसने आज इस बात को लिखा है कि उन लीडर्स की जो जासूसी कराई गई वहां की सरकार ने कराई। तो आपके प्रधानमंत्री वहां हैं, भाषण दे रहे हैं, और आप देश की विश्वसनीयता पे प्रश्न लगा रहे हैं।
तो आप जरा सोच अरे समझ तो के थोड़ा आप- करिए, अरे ये ऐसा तो नहीं आप करिए, सब बताएं चीज ना, को आपके इकट्ठा मत नेहरू करिए, जी क्या करते थे? अलग अलग करिए जरा। देश आपके नेहरू जी क्या करते थे? आजादी के अभी तो इतिहास में भगत अपनी सिंह जी भूमिका का परिवार बताइए। भी सामने आ रहा एक है, वो आध भी लीडर कह का रहा नाम है कि बताइए। हमारी जासूसी कराती थी और कांग्रेस। आप कभी महात्मा आप पर गांधी जी पे इतने प्रश्न आरोप उठाते क्यों हैं, कभी लगाते बाबू हैं सुभाष लोग? चंद्र बोस पे उठाते हैं, कभी सरदार पटेल पे उठाते हैं, और एक एक कर कभी अंबेडकर साहब पे उठाते हैं। सबको एक भैया जगह आप ही पे क्यों लगते नहीं, हैं? हम पे इसलिए ये लगेंगे कि आरोप हम आप सक्षम पर ही हैं। क्यों लगते जो हैं? सक्षम होता है उसी पे आरोप लगते हैं। आप कुछ नहीं है, तो आप आप पे क्या सक्षम आरोप नहीं लगेगा? है, आप सक्षम नहीं है। आप जब भी सत्ता में आए हैं इस देश में, तो इसका आपने मतलब जो सारी 60 साल हमें इस देश की जनता ने लोकतांत्रिक मौका दिया, आप प्रक्रियाओं उसको का ठुकरा रहे हैं, हनन उसके किया है। विश्वास में आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। इस देश की जनता ने हमें सबसे ज्यादा चाहा है, और आपके सवालों का भी हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये जो अनर्गल बातें आप कर चाहा रहे नहीं हैं है, वो बेबुनियाद है, उनका कोई आधार आपने नहीं। देश की ठीक है। जनता को या तो प्रवीण जी, गुमराह करके प्रवीण सत्ता जी, पाई प्रवीण या जी, इमोशनल 19 ब्लैकमेल तारीख से। को 19 तारीख को 19 अप्रैल को रामलीला मैदान में हुंकार भरेंगे राहुल गांधी भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ। अब हुंकार शब्द भी लिखना पढ़ना नहीं जानते राहुल गांधी, वो हुंकार क्या भरेंगे? आप हुंकार शब्द की स्पेलिंग हिंदी में लिखवा दीजिए राहुल गांधी से, तो देश वाह कह उठेगा। और अभी भारत भ्रमण पर भी निकलने वाले राहुल गांधी, ये प्लानिंग की जा रही है, स्ट्रेटेजी। वो किसानों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं वो जानने भ्रमण की ही कोशिश करते करेंगे। रहेंगे। भारत भ्रमण होगा। अभी विदेश भ्रमण करके आए हैं, भारत भ्रमण करेंगे। पुष्परंजन जी, एक तरफ हुंकार है तथाकथित और दूसरी तरफ अहंकार है। दो अहंकार और हुंकार के बीच में जनता देश की देख रही है या नहीं, देखिए हमारी पार्टी में तो कोई अहंकार नहीं है। हमने तो जो मैंडेट हमें मिला हमें इनको स्वीकार है। अहंकार तो है जरूर, जहाँ बैठे हुए हैं प्रवीण जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे दुष्यंत जी कि राहुल जी आए हैं बड़ा जोशवर्धक लेके थाईलैंड से, पार्टी में वो किस तरह का परिवर्तन चाहेंगे, पार्टी का भविष्य क्या होगा? क्या उनके यहाँ जैसे जिस तरह से एलिट कांग्रेस का जो चरित्र रहा है कि आम कार्यकर्ता भी नहीं पहुंच पाता है राहुल जी के पास, या आम नेता सोनिया जी के पास नहीं पहुंच पाता है, तो उसमें क्या कुछ बदलाव पार्टी सोच रही है? ठीक है, आप किसान आंदोलन लेके चलेंगे, बहुत सारी चीज़ों को लेके चलेंगे, रणनीतिक स्तर पे आप लोग क्या कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे, अपने आप को सुधारना चाहेंगे आप लोग? देखिए, एक तो जो बात आप पुष्परंजन जी कह रहे हैं कि भाई वो राहुल जी सबके लिए अवेलेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, सब लोग उनसे मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, वो जनता के बीच में है। और जो विषय हम लेके चल रहे हैं, जो भूमि अधिग्रहण बिल को हम लेके चल रहे हैं, जो किसान आंदोलन हम लेके चल रहे हैं, वो किसानों के बीच से होगा, जनता के बीच से होगा, वो अकेले नहीं हो सकता है। उसमें पूरी एक टीम काम कर रही है। एक चीज दुष्यंत जी आपको स्वीकार करना चाहिए, नहीं बात सुनिए ना, आपका लीडरशिप जो है ना, आम कार्यकर्ता उसमें बहुत ज्यादा खुश नहीं रहा है। आम कार्यकर्ता के खुश नहीं रहने की वजह से भी बहुत सारे आपका जो फील्ड में भी फेल्योर रहा है, आपका चुनावी रणनीति आपकी जगह जगह आज जिस संदीप दीक्षित ने सबसे ज्यादा प्रश्न चिन्ह कॉन्फिडेंस को लेकर उठाया है कि सोनिया जी पर कॉन्फिडेंस ज्यादा है राहुल जी के बजाय, वो क्या पूरे चुनाव में नजर आए? पूर्वी दिल्ली में बिल्कुल नजर नहीं आए। शीला जी तक का कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहा है। तो आप लोग आत्मनिरीक्षण क्यों नहीं करते हैं आप लोग? देखिए, पार्टी में लीडर्स अगर अपनी बात रख रहे हैं पार्टी के, तो पार्टी उनको समय समय पे उनको गाइड भी कर रही है, उनको बता भी रही है कि भाई आपको कहाँ बोलना है और आपको कहाँ नहीं बोलना है, कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है। अब अगर कुछ लीडर्स बोले तो पार्टी की अपनी आंतरिक लोकतंत्र है, पार्टी में वो अपनी बात रख रहे हैं, बाहर रख रहे हैं। यही वजह है कि जब मंच पर राहुल गांधी बोलते हैं तो पार्टी के डिसिप्लिन से जुड़ी जो बात है, जो अनुशासन, कुछ और ज्यादा बोलते रहिए, जो पार्टी के अनुशासन से संबंधित बात है, उसमें पार्टी अपना मत रखती है पार्टी, और हम लोगों को उसी बात का पालन भी करना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक और बात है, मैं एक बात नहीं समझता कि हमारे बीजेपी के काउंटर पार्ट में जो भैया बैठे हैं वो बार बार हमारे सब फेलियर ही वो कह रहे हैं, तो उनको खुश होना चाहिए इस बात के लिए, क्योंकि हम जितना फेलियर होंगे उनका फायदा उन्होंने कह भी दिया है कि राहुल जी रहेंगे लीडरशिप में तो हमारा फायदा ही फायदा है। तो फिर वो क्यों परेशान है? उन्होंने ही हुंकार वर्ड दिया, मैंने कोई हुंकार वर्ड नहीं दिया है। हुंकार वर्ड वही कह रहे थे, हुंकार वो लिखवा लें। अब वो हमारी स्पेलिंग भी वो नोट करेंगे, हमारी सारा कैरेक्टर रोल भी वो लिखेंगे। मैं आपसे एक छोटा सवाल करता हूं, आजकल 4 रोज से एक 4-5 रोज से एक सवाल पूछ रहा हूं, श्री बाबू सुभाष चंद्र बोस पे कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं, आप इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, वो बात में सुनिए, मैं बोल रहा हूं, मुझे बीच में मत बोलिए। जब मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी साहब तब एक दल उनके परिवार का उनसे मिला था, किस कैपेसिटी में मिला था और किस कैपेसिटी में वो मुख्यमंत्री सुन रहे थे, और आज जब इतने सवाल उठाए जा रहे हैं तो वो उसी देश में मौजूद हैं। तो क्या वहां की सरकार से जो ये बोल रहे हैं इनको अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करना चाहिए? और वो किसके बारे में सवाल कर रहे हैं? मैं आपसे एक बात कहता हूं,
जो पार्टी अब तक 11 महीने में कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई, कुछ डिलीवर नहीं कर पाई, वो विषय से हटके बात कर रही है। ये तो आपको लग रहा है ना मैं परफॉर्मेंस गिनवाऊं आपको, दुष्यंत जी परफॉर्मेंस गिनवाऊं, क्या डिलीवर कर रहे हैं? चैनल पे बैठ करके गिनवाऊंगा परफॉर्मेंस। उनका हक है राहुल गांधी से सवाल जवाब करना, लेकिन राहुल गांधी जनता का तो हक है राहुल गांधी से, लेकिन अगर भाई प्रधानमंत्री से भी लोगों का हक है वो पूछें, वो दस्तावेज मांगे क्या हुआ था डेथ में। जिन लोगों ने राहुल गांधी को वोट दिया है उनको इंतजार है कि वो उनके बीच में आए, समस्याएं सुने, और एन मौके पर राहुल गांधी गायब है। किस लिए वोट दिया गया राहुल गांधी को? अगर वो परमिशन के साथ, हर बात चुनौती को लेकर सवाल उठता है कि राहुल गांधी अगर कोई परमिशन के साथ, अगर कांग्रेस सीडब्ल्यूसी के सारी नॉलेज में है, उसकी परमिशन के बाद, कांग्रेस प्रेसिडेंट से परमिशन के बाद अगर कोई जाता है, मैं नहीं समझता कि परमिशन क्या चीज होती है, परमिशन क्या चीज होती है राजनीति में? उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरे लोग भी जाते रहे, क्या दिक्कत है? मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूँ। आपने अमेठी का जिक्र किया, अमेठी और रायबरेली जो है देश के सबसे तथाकथित शक्तिशाली लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी है, रही है, और आज से नहीं सालों से रही है। अगर आप अमेठी और रायबरेली में चले जाए और वहां के सड़कों और गलियों में जाके घूमे, वहां के बिजली के खंबे की ओर देखे, वहां एक तथाकथित रूरा फोन लगाया गया था राजीव गांधी जी के जमाने में, आज उसका पता नहीं वो कहाँ है नहीं है, किसी को नहीं मालूम। और वो जो सारी स्थितियां हैं उन दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, खास कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, सड़कें तक सही नहीं है, सड़कें सही नहीं है, गली सही नहीं है, लोगों को पानी नहीं मिलता है, इंडस्ट्री का कहीं नामो निशान नहीं है, जिस विकास की बात करते हैं वो विकास कहीं नहीं दिखता है, और लोगों की जो आशाएं हैं वो धूमिल हो चुकी है। ये फिर भी उसके बावजूद एक बड़ा ताज्जुब की बात है कि अभी भी अमेठी और रायबरेली की जनता उनकी ओर देखते हैं। ये राजतंत्र का नमूना, ये एक राजतंत्र का नमूना, जैसे पुष्परंजन जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर कांग्रेस ने या अमेठी और रायबरेली के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने उस जनता के लिए क्या किया, वहां के किसानों के लिए क्या किया? आखिर सवाल यह है, जब रायबरेली और अमेठी जो उनके बहुत ही करीब की चीज होनी चाहिए और जो देश का मॉडल होना चाहिए, वहां कुछ नहीं हो सकता है, और तो देश में क्या हो सकता है? शायद वहां इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहां पर कांग्रेस के जमाने में उस तरह के कार्यक्रम नहीं हो पाए जहां से लाखों करोड़ों की लूट हो सकती थी, और इसलिए उन्होंने कहा जहां लूट हो सकती है और दिल्ली सबसे आसान जगह है तो वहीं से लूटते रहो, और देश के लगभग 20 लाख करोड़ से ज्यादा वो लूट के लेके चले गए। दुष्यंत जी अब दीजिए इस पर जवाब। आपको गुस्सा तो आया जब मैंने सवाल आपसे किया? तो नहीं, मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आया। मैंने तो आपसे ये बात कही कि डेमोक्रेसी में तो हार जीत से ही सारा फैसला होता है। आज अगर हमारे जो रूलिंग पार्टी अगर उसके लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, जोश में हैं, तो इसलिए है कि वो जीत के आए। तो इस बात का राहुल गांधी की जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठ रहा है कि उन्होंने कितनी जिम्मेदारी अपनी, जब किसान पीड़ित हैं, परेशान है, वहां पर हाहाकार मची हुई है, तब राहुल गांधी छुट्टियां मना रहे हैं। क्या एक बार भी उनको ख्याल नहीं आया कि जाकर उन लोगों के बीच उन्होंने वोट दिए? चुनाव प्रचार के दौरान तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। आप मेरी बात, प्रतिनिधि तो है, किसानों के आंदोलन को राहुल गांधी जी लेके चले हैं, वही लेके चल रहे हैं, और पार्टी पूरी उनके पीछे है। कब आए हैं वो? एंड मौके पर जब रैली की तैयारियां हो चुकी वो है, परमिशन लेके बाहर गए। उनकी एब्सेंस में क्या जरूरत नहीं थी कि सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे राहुल गांधी सड़कों पर उतरकर? लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी कसौटी होती है वो चुनाव होती है। चुनाव में जो जहां से जीत के आया वो सारी बातें आपने सर के सवाल का जवाब नहीं दिया। हाँ, सर के सवाल का जवाब दिया। सारी समस्याएं रायबरेली अमेठी में बरकरार है। जो बात कही, आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वहां जाकर देखिए सच्चाई का आईना है क्या? वो जीत के आए, वो इस बात का सबूत है कि वहां के लोग उनको पसंद करते हैं, उन्हीं को चुनना चाहते हैं, उनको चुन दिया। वो भी अभी भी उन लोगों का बड़प्पन है, अच्छाई है कि वो पसंद कर रहे हैं। अगर इसी बात को कोई दूसरी पार्टी वाला कहता तो आप कहते कि नहीं, वो अपने कर्मों से जीत के आए, अपने उन्होंने काम ऐसे किए। ऐसा है, वहां की जनता के वो प्रिय है। जनता ये आपका कहना है दुष्यंत जी, आपका ओपिनियन हो सकता है, ये उनका कहना है जो उन्होंने कहा। मैं तो उनकी बात का आंसर दे रहा हूँ, उन्होंने सवाल किया। वहां की जनता उनको बहुत चाहती है, उन्होंने वहां काम किए हैं, उन्होंने वहां पर रेलवे कोच का फैक्ट्री भी लगाई है, और जो दूसरे बहुत सारे काम किए हैं। और फिर भी अगर मान लो राहुल गांधी रिटर्न में क्या दे रहे हैं राहुल गांधी के टाइम में रेलवे कोच की फैक्ट्री बंद पड़ी है 8 महीने। वहां पे एक बहुत छोटी सी चीज है, सड़क क्यों नहीं बन सकती? लोगों को पानी क्यों नहीं मिल सकता है? लोगों को बाकी सामान्य सुविधाएं वहां क्यों नहीं मिल सकती है? किसानों के लिए सामान्य चीजें वहां क्यों? देखिए, वहां भी और पूरे देश में सभी लोगों को सभी सामान्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, मिलती रहनी चाहिए। लेकिन एक बात, अगर लोकतंत्र में सबसे बड़ी कसौटी चुनाव है,
अगर वो वहां की जनता ने उनको नहीं, जिताया है तो चुनाव उसका सबसे मतलब बड़ी वो कसौटी भाई नहीं है। चुनाव और सबसे बड़ी कसौटी नहीं है। अगर चुनाव कसौटी नहीं है तो बीजेपी से कहो इस बात के लिए, या वहां की रूलिंग गवर्नमेंट से कहो। बीजेपी तो कह रही है कि पार्ट टाइम जॉब से काम नहीं चलेगा, अगर पार्ट टाइम से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी चाहते हैं कि कुछ करना है तो सक्रिय राजनीति को उतरना होगा, चुनौतियों का सामना उनको करना होगा, डर कर भागकर अगर ऐसे काम नहीं चलेगा। हमारे लीडर्स के कैरेक्टर्स नहीं बनते हैं। हमने काम किया है, हमने प्रूव किया है, तभी तो पब्लिक हमें जिताती रही है। और आप लोग ही कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत काम किया इसलिए हम सत्ता में नहीं आए, आपको लगा होगा। तो आप एक तरफ तो उनको तो आप इस बात का साबित कर रहे हैं कि उनकी जरूरत है, उन्होंने अच्छे काम किए तो सत्ता में आ गए। हम लोग जीते हैं जहां, कम से कम वहां की पब्लिक हमें पसंद करती है, इसलिए हम जीत के आए। ठीक है प्रवीण जी, एक आखिरी कमेंट आपसे मैं लेना चाहूंगी, चर्चा को समाप्त करना है कि बिहार चुनाव भी है, आपका भी अब जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 2 चुनाव में बहुत अच्छा नहीं रहा है। राहुल गांधी नए जोश के साथ मैदान में, जनता परिवार सामने है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? और अहंकार की बात तो उठ ही रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल अहंकार नहीं है। हम बिहार की जनता के पास जाएंगे, हमारी केंद्र सरकार का जो काम है, और जब एक संयुक्त सरकार थी नीतीश कुमार जी के साथ, तो उस वक्त का हमारा जो हमारे मंत्रियों का, हमारे विधायकों का परफॉर्मेंस है, उस पर जनता विश्वास करते हुए हमें सत्ता में लाएगी। और हताशा का प्रमाण है कि हारे, चलिए वो वक्त बताएगा, देखेंगे कि क्या सब कलेक हो गए। पुष्परंजन जी, एक लाइन में आखिरी कमेंट, क्या राहुल गांधी के नए जोश में कांग्रेस का भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है? क्या डूबती नैया को पार लगा देंगे राहुल गांधी? उम्मीद तो यही है कि कांग्रेस चल रही है, कांग्रेस को लोग, लेकिन जब तक ये आंतरिक लोकतंत्र को और खुला नहीं रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे, दरबारी संस्कृति को नहीं खत्म करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि बहुत सशक्त विपक्ष के रूप में ये उभर के आएंगे। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ा सवाल यही बरकरार है कि अब राहुल गांधी जो नई उम्मीद की नजर से लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, नए जोश के साथ क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, और कांग्रेस को कितना मजबूत वो कर पाते हैं भविष्य में। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज। जी नमस्ते।